प्रश्न है हमारे पास, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। ये रहे आपके ऑप्शंस। आपने कभी ना कभी ऐसा प्रश्न जरूर देखा होगा, ठीक है, और आपको आता भी होगा। लेकिन आज हम इसका शॉर्ट मेथड करने वाले हैं, इसमें बिना फॉर्मूला लगाए, ठीक है, मात्र 20 सेकेंड में इसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक, अगर मैं इसमें कहूँ 13 इंटू में 19 इंटू में 23, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ये कैसे किया, तो इसको अभी बताता हूँ। ठीक, अगर हम 100 और 400 के बीच सबसे छोटी ऐसी संख्या देखें जो 13 से विभाज्य हो, तो वो कौन सी होगी, तो 13 8 104, 13 इंटू में 8। ठीक, अभी दूसरी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13 इंटू में 9। अभी 400 से छोटी, ठीक है, सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 13 से विभाज्य होगी, तो 13 तिया 39 होता है। ठीक है, 13 इंटू में 30, ये 400 से छोटी है, लेकिन 100 और 400 के बीच सबसे बड़ी ऐसी संख्या होगी जो 13 से विभाज्य होगी। अगर मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास एक श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, 8 9 10 डॉट 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 30। ठीक है, अभी हम इसका सम निकाल लें, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला आता है एपी वाला। ठीक है, अगर उसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे तो अड़म बड़म बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, तो इससे बढ़िया हम इसका औसत निकाल लेते हैं, और जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, नंबर डिजिट्स हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका सम निकल आएगा। ठीक, तो हम इसका पहले औसत निकाल लेते हैं। तो औसत कितना आ जाएगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या बट्टे में 2, तो यहाँ से 30 और 8 कितना, 38 बट्टे में 2 बराबर में कितना, 19। ये आ गया हमारा औसत। ठीक है, एवरेज। अभी हम इसमें संख्या निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30। वो कैसे, क्योंकि टोटल ऑफ संख्या हमारे पास कितनी है, 30, लेकिन हमें 1 से नहीं लेना है, हमें लेना है 8 से। मतलब इसके से पहले जो 7 संख्याएं हमारे पास, वो माइनस करनी पड़ेंगी। तो 30 में से मैंने 7 को माइनस किया, कितना आया, 23। ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो श्रेणी है उसका योग आया है मेरे पास। ठीक है, और बाहर 13 पहले से ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की। ठीक है, यही वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। अभी हमें देखें तो सारी संख्या ऑड है, ठीक है, अभाज्य है, तो ये दो तो आंसर होंगे नहीं हमारे। ठीक, अभी इन दिनों में से हमें पता करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 23 और 19 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा। हमें मल्टीप्लाई भी थोड़ा तेज और शॉर्ट मेथड से करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 27, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक, 3 9 दूनी 18। ठीक है, 8 9 10 11 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 2 2 4, कितना आ जाएगा, 4 37 और मल्टीप्लाई 13। हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। ठीक है, 400 को ऐसे ही रहने देंगे, 37 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 37। ठीक है, 7 तियाँ 21, 3 तियाँ 9, 7 एकम 7। ठीक है, 7 8 को 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, कितना, 481। मतलब लास्ट की जो डिजिट्स होगी वो कितनी होगी, 81 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर में हमारा 5681 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। इस प्रश्न को ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या निकालेंगे, कितनी आई, 104। ठीक, अभी वो ऐसे करते हुए 400 तक जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर हम यहाँ इसको जोड़ेंगे एपी के फॉर्मूले से, तो एपी का फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। पता नहीं वो क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। इससे बढ़िया मैंने क्या किया, इनका एवरेज निकाला। ठीक है, और उस टोटल संख्या के नंबर निकाल लिए और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद।